संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आमतौर पर सिर दर्द की समस्या खान पान में गड़बड़ी होने, नींद पूरी ना होने, गलत तरीके से सोने और धूप में ज्यादा वक्त बिताने से होती है। लेकिन जब सिर का दर्द भयानक रूप ले ले तो सोचना लाजमी हो जाता है। जी हाँ, संजीवनी में आज हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं क्या है बीमारी, क्यों होती है बीमारी और क्या दवा खाते रहना ही इसका इलाज है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले आधे घंटे में डॉक्टर चौहान देने वाले हैं इस रोग से जुड़ी तमाम छोटी छोटी जानकारियां। साथ ही बताएंगे बिना अंग्रेजी दवा खाए लाइफस्टाइल और देसी इलाज से कैसे इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया भर में जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या आप समय से खाना नहीं खाते हैं? क्या आप देर तक भूखे पेट रहते हैं? क्या आपकी नींद पूरी नहीं होती है? क्या आप कम पानी पीते हैं? तो हो जाइए सावधान, माइग्रेन को हल्के में ना लें। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सिर का दर्द हर किसी को कभी न कभी सताता है, लेकिन जब ये दर्द आए दिन होने लगे तो माइग्रेन यानी कि अधकपारी का संकेत हो सकता है। डॉक्टर साहब, आखिर क्या है ये बीमारी और कितनी खतरनाक है ये बीमारी? देखिए, माइग्रेन आजकल बहुत कॉमन हो गया है। बहुत सारे लोगों को हमने देखते हैं, हमारे क्लिनिक्स में तो बहुत पेशेंट आते हैं। बल्कि हमारा माइग्रेन पर पूरा एक प्रोजेक्ट है, हमारी एक पूरी टीम है जो माइग्रेन पर ही काम करती है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आयुर्वेद में मिलते हैं, घबराने की जरूरत है। लेकिन पहले समझ लें इसको, माइग्रेन जो है उसको, जिसको आम भाषा में आधा सीसी भी बोलते हैं कि आधा सर में दर्द होना, ये एक बहुत तीव्र प्रकार का, एक काफ़ी तेज़ होने वाला एक सिर में दर्द है। और सिर में भी ये पूरे सिर में नहीं होता। आमतौर पर लोग कहते हैं कि आँख के पीछे या थोड़ा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक हिस्से में कहीं बहुत तेज़ दर्द होता है। और डेफिनेटली जो है, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो आयुर्वेद में तो हमेशा हम जो है वात पित्त कफ की बात करते हैं। तो आयुर्वेद में 11 प्रकार के सिर दर्द लिखे हैं। उसमें ये भी थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि अगर दर्द थोड़ा मंद होता है, साथ में थोड़ा कई लोगों की नाक बंद हो जाती है उसमें, तो कहीं ना कहीं कफ का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर बहुत तेज़ दर्द होता है, बिल्कुल जैसे कि उसमें कोई बर्निंग टाइप का पेन है, शार्प पेन है, जैसे कोई अंदर से कोई जला रहा है, कुछ आपको आग लगी हुई है, तो वहाँ पित्त का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली आता ही है। एंड प्लस अगर हैमरिंग टाइप का, मतलब जैसे कोई हथौड़े मार रहा है सिर में तेज़, या कई बार हम कहते हैं बहुत शूटिंग पेन जो होता है, तो वहाँ वात का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे अनेक प्रकार के सिर दर्द आयुर्वेद में उसका वर्णन किया गया है। बहरहाल, माइग्रेन क्या बीमारी है ये तो आपने बताया, लेकिन होती कैसे है बीमारी, ये बताइए। देखिए, होने का, जैसे मैंने कहा, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो हम तो वात पित्त कफ में ही इसको लाते हैं। मुख्य रूप से दो चीज़ें यहाँ आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखें तो एक तो पित्त का प्रकोप मुख्य रूप से जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो बताएंगे कि एसिडिटी होती है, एसिड ऊपर चढ़ जाता है, सिर को जकड़ लेता है जा कर के। तो ऊपर जो सिर में हमारा जो वात का प्रकोप है, बहुत स्पेसिफिकली प्राणवायु हमारे वहाँ होती है और नर्वस सिस्टम जो है, नसों में खिंचाव वहाँ पैदा हो जाता है उसकी वजह से। तो ये तो आयुर्वेदिक दृष्टि है। थोड़ा सा हम आपको आयुर्वेद के बारे में भी थोड़ा बताते रहते हैं। ऐसे जनरल भाषा में अगर कहें तो ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, या कई बार हार्मोन्स का अगर इम्बैलेंस हो जाए, खासतौर से महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस इसका एक बड़ा कारण बनता है। या फिर पित्तवर्धक भोजन, जैसा मैंने कहा कि जो पित्त बढ़ाएगा, वो पॉल्यूटेंट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आजकल हम देखें तो हमारे वातावरण में बहुत सारा प्रदूषण है, या फिर जो है कुछ ऐसी तीखी चीज़ें जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल उनकी होती है, वो भी इसको उत्तेजित करती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को, और दर्द होता है। इमोशनल स्ट्रेस, ऑफ कोर्स उसको हम नहीं भूल सकते। बहुत ज़्यादा अगर कोई मानसिक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस या किसी प्रकार का जो है, कई बार ये भी देखा गया कि पर्टिकुलर खाना खाने से किसी को दर्द होता है, या किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसको दर्द होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी जब सुबह सूरज निकलता है तो दर्द बढ़ने लगता है, जैसे सूरज नीचे जाएगा तो दर्द कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी जरूरी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब बादल हो रहे होते हैं, बारिश आने वाली है, तो हमें सिर दर्द शुरू हो जाता है, माइग्रेन शुरू हो जाता है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स, बट अल्टीमेटली आयुर्वेद में हम इन सभी फैक्टर्स को जो है कहीं ना कहीं
वात पित्त कफ के दायरे में ला करके ही समझते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत अजीब सा या कहें कि बहुत फैक्टफुल क्वेश्चन ये है कि अमूमन तो सबको सिर में दर्द होता है, तो ऐसे कैसे पहचान पा सकते हैं कि इस सामने वाले शख्स को माइग्रेन ही है या फिर नॉर्मल सिर में दर्द हो रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मैंने कहा तो हमारे यहाँ तो 11 तरह के सिर दर्द हैं, एक भी नहीं है, 11 बहुत होते हैं। उनमें फिर ये ढूंढ के निकालना कि ये कौन सा है, माइग्रेन क्या होता है। तो माइग्रेन के कुछ विशेष लक्षण हैं, थोड़ा उनको समझना चाहिए। आमतौर पर जिन लोगों को माइग्रेन है वो जानते भी हैं। एक तो लक्षण यही होता है कि पूरे सिर में दर्द नहीं होता, किसी एक विशेष हिस्से में होता है। किसी को आँख के पास होगा, किसी को इवन टॉप बीच में, सिर के बीच में होगा, किसी को गर्दन की साइड में होता है। तो वो दर्द बहुत तेज़ होता है। और उसके साथ साथ एक बड़ा कॉमन सा एक लक्षण ये देखने को मिलता है कि थोड़ा नौसिया, यानी कि वोमिटिंग सेंसेशन, जी मिचलाना जिसको कहते हैं। किसी किसी को उल्टी भी आ जाती है, लेकिन आमतौर पर लोग कहते हैं उल्टी आती नहीं है, लेकिन लगता है कि उल्टी आएगी। और इसके अलावा जो है कुछ लोगों में हमने ये भी देखा है कि बहुत सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है। लाइट बहुत तेज़ हो तो बड़ा उनको अंधेरा पसंद होता है। कोई ज़ोर से भी बात कर रहा है तो वो भी कहते हैं बस चुप रहिए, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कैनॉट हियर, मतलब लाउड म्यूज़िक हो, लाउड साउंड हो, बहुत तेज़ लाइट हो, ये सब चीज़ें। इसके अलावा मूड स्विंग्स होते हैं, लोग काफ़ी मूड उनका एकदम से, अच्छा भला व्यक्ति एकदम से उसका मूड चेंज हो जाता है। डिप्रेशन भी हो जाता है कुछ लोगों को। और ऑफ कोर्स नींद ना आना, या बहुत एक तो डार्क जगह पे जाके आदमी रहना चाहता है कि बस मेरे से कोई बात ना करे। कई बार तो लोग दवाई लेना भी पसंद नहीं करते, वो कहते हैं बस हमें अकेला छोड़ दो, लाइट वाइट मत जलाओ, बिल्कुल शांति से वो लेट जाएं, उससे उनका दर्द कई बार गायब हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, माइग्रेन का शिकार ज्यादातर महिलाएं होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं ही इसकी सबसे ज्यादा शिकार होती हैं? देखिए, ऐसा देखने में आता है, डेफिनेटली हमारे पास भी पेशेंट जो आती हैं तो महिला पेशेंट काफ़ी आती हैं। तो उसका एक कारण, मैं जैसे मैंने शुरू में भी बोला आपको जब हम कारणों की बात कर रहे थे, कि हार्मोनल इम्बैलेंस, और विशेष तौर से महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं, जो उनके मासिक धर्म है उनका, या फिर मेनोपॉज का टाइम आता है, उस समय बहुत महिलाओं में मैंने देखा है कि उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ लेडीज़ को, जैसा मैंने कहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ भी जब पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स आने से 1-2 दिन पहले, तो उस समय जो, क्योंकि अंदर जो है हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं शरीर में, तो ये मैं एक कारण मानता हूँ कि महिलाओं में शायद ये ज़्यादा देखने को मिलता है इस वजह से। एंड ऑफ कोर्स महिलाएं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल भी होती हैं, ज़्यादा टेंशन भी उनको जल्दी हो जाती है, क्योंकि इमोशनल वो ज़्यादा हैं, सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं। और मैंने ये भी बताया अभी आपको लक्षणों की, जब मैं बात कर रहा था कि माइग्रेन के पेशेंट्स जो है थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं। तो आई थिंक दिस कुड बी रीजन। अदरवाइज़ कोई ऐसा कोई विशेष रीजन नहीं है कि वो महिलाओं में ही होता है, पुरुषों में भी होता है, ऐसा नहीं। लेकिन क्योंकि ये 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि इनकी वजह से महिलाओं में ज़्यादा होता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम अगर आपको है तो ऐसे में खान पान में क्या कुछ आपको चेंजेस करने चाहिए डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे। लेकिन गाजियाबाद से शिवांगी हमारे साथ फिर से जुड़ रही हैं। शिवांगी जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मेरी जो है, मुझे नींद की प्रॉब्लम है 2 महीने से जी। और आंखों के ऊपर जो है बहुत पल्सेशन टाइप, जैसे कुछ चल रहा है, इस तरीके का महसूस होता है मुझे। नहीं तो आंखों के ऊपर क्या मतलब, जैसे कुछ आपको जलन होती है, सूजन होती है, क्या होता है उसमें? नहीं सर, मुझे जो है आंखों के ऊपर जैसे कुछ चल रहा है, कुछ लाइक कुछ पल्स, जैसे हमारा पल्स चलता है, नब्ज चलता है, इस तरीके का महसूस होता है। अच्छा, कोई एक तो आप ब्लड प्रेशर भी चेक कराइए, है ना। जब कभी आपको किसी बॉडी के हिस्से में पल्स ज़्यादा तेज़ से थ्रॉबिंग उसकी अगर दिखती है तो अक्सर कई बार ब्लड प्रेशर का एक लक्षण होता है। दूसरा जो है, हम इसको अगर आयुर्वेद की भाषा में थोड़ा समझें तो डेफिनेटली आँख जो है वो पित्त का स्थान है, यानी कि पित्त यदि बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो उसके कारण भी आपको वहाँ पर थोड़ा इस तरह की जो है कुछ विकृति देखने को मिल सकती है। तो आँखों में गुलाब जल डालिए, बहुत अच्छा उससे फ़ायदा मिलेगा आपको। खाने पीने में भी पित्त वाली चीज़ें कम खाइए। और फिर भी मैं कहूँगा, जैसा हम पहले भी बताते हैं आपको बार बार, कि अभी जीवा में हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं। हमारे यहाँ आई स्पेशलिस्ट भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी आयुर्वेद के हैं। हमारे यहाँ जो है पाइल्स या जो कि हेमोरॉइड्स, फिस्टुला वगैरह, उसके लिए पूरा सर्जिकल सेक्शन है। इसी प्रकार से कैंसर के अलग से स्पेशलिस्ट हैं, माइग्रेन के अलग से स्पेशलिस्ट हैं। बिल्कुल। और चलिए, हम सभी बात कर रहे थे माइग्रेन की। उम्मीद करते हैं शिवांगी जी का जो सवाल था उनको उनका जवाब मिल गया होगा, और वो उसी तरीके से अगर कुछ चीजें कर लें और आयुर्वेद को अपना लें तो उनकी जिंदगी में बहुत हद तक उतार चढ़ाव यानी कि अच्छी चीजें होंगी।
डॉक्टर साहब, माइग्रेन अगर किसी शख्स को है तो जाहिर सी बात है उसको अपना खान पान का ध्यान भी बहुत रखना होगा, तो वो अपनी डाइट्स में ऐसी क्या चीजें शामिल करें जो माइग्रेन की प्रॉब्लम को बहुत हद तक कंट्रोल कर सके? देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, जब कारणों का मैंने जिक्र किया तो एसिड का मैंने जिक्र किया था, तो पित्त वाली चीजें ना खाए। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, चटनी, तीखा, ये बिल्कुल नहीं खाने चाहिए माइग्रेन वाले पेशेंट को। माइग्रेन को जो है आपने सीरियसली लेना है। ये बहुत खतरनाक बीमारी इसलिए है कि बहुत तेज़ दर्द होता है, काफ़ी परेशानी होती है, और जब हम ठीक करने चलते हैं किसी डिफ़िकल्ट रोग को तो हमारे लिए भी बड़ा टफ काम होता है, और उसमें आधा काम आपने करना होता है। हमारा काम आपको समझ करके उसके प्रॉपर दवाई देना है, लेकिन परहेज़ करना आपका काम है। अगर परहेज़ नहीं करेंगे आप तो फिर वो नहीं होगा। इसलिए ये जो प्रश्न पूछा जाता है डाइट का, इसको थोड़ा ध्यान से सुना करें आप। केवल नुस्खे लिखने के लिए तैयार मत बैठे रहिए, आप डाइट पर भी ध्यान दीजिए। तो आपको पित्त शामक जो है दवाई डाइट लेनी है जो पित्त को ना बढ़ाए। दूसरा जो है, खाना हल्का खाना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि कभी वो गरिष्ठ भोजन कोई खाएं, ऐसी चीज़ खाएं कि जो देर से पचती है, हैवी है, उससे भी माइग्रेन उनको बढ़ जाता है। तो सुपाच्य भोजन, हल्का खाना, हरी सब्जियां, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, इस तरह की चीज़ें, इडली वगैरह ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, मतलब लाइट चीज़ें आपको लेनी चाहिए। और चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये बिल्कुल नहीं लेना। तो उम्मीद करते हैं सुन लिया होगा आपने कि अगर आपके आसपास या फिर आपके घर में कोई माइग्रेन की समस्या से जूझ रहा है तो खान पान में किस तरीके का बदलाव उस शख्स को करना है, क्या कुछ चीजें डाइट में शामिल करनी है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि बिना अंग्रेजी दवा खाए माइग्रेन से कैसे निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, वो कौन से ऐसे देसी नुस्खे हैं जिससे माइग्रेन से मुक्ति पाई जा सकती है? देखिए, माइग्रेन को अगर जड़ से ठीक करना है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी, उससे तो मुक्ति बिना दवाई के नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिनको करने से आपको उसमें राहत मिलेगी। अगर दर्द हो रहा है, आपको माइग्रेन का पेन है, तो माथे पर चंदन का लेप करिए, उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। इसी प्रकार से दालचीनी जो होती है, दालचीनी का पेस्ट बना करके भी आप माथे पर लेप करेंगे, उससे रिलीफ मिलता है। नाक में आप देसी घी डालें या फिर बादाम का तेल डालें, नस्से इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। पत्ता गोभी घर में होती है, उसको थोड़ा सा उसका पेस्ट बना लीजिए, पेस्ट बना के कपड़े पे रख के उसकी पट्टी बांध लीजिए, उससे भी फर्क पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इंग्लिश में एक फ्रेज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से पहले अगर हम बचाव कर ले तो वो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे में अपनी लाइफस्टाइल में हम क्या कुछ चेंजेस करें कि माइग्रेन की समस्या हो ही ना? देखिए, सिंपल सी चीज़ें होती हैं। अगर रोगों से आपको जो है बचाव करना है, चाहे वो माइग्रेन हो और भी बहुत सारे रोग, उसमें कुछ कॉमन चीज़ें हमें अपने लाइफस्टाइल में रखनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम में ज़रूरी नहीं है आपको कोई बहुत भारी भरकम चीज़ करनी है। आप एक गो फॉर ए वॉक, आधा पौना घंटा सैर कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारा एक जीवानंद करके प्रोग्राम है, आप जाएंगे इंटरनेट पे मिलेगा आपको, वो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है कि कुछ थोड़ा माइंड के लिए भी आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर नर्वस सिस्टम की बात हमने की माइग्रेन के लिए, तो थोड़ा प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद होता है। प्राणायाम करना चाहिए 10-15 मिनट। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, योगासन आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी दिनचर्या को नियमित रूप से थोड़ा सा उचित बनाइए, उसको ठीक करिए। ये नहीं कि रात को जग रहे हैं, सुबह दिन में लेट उठ रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, तो ये उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। जो हमारा जो नियम बनाया गया है, हमारे शरीर के लिए जो एक रूटीन बनाया गया है, उसी रूटीन पर आपको जमे रहना है, तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी नाश्ते में चाय के साथ लेते हैं मीठे बिस्किट, तो ये नुकसान जानने के बाद चाय के साथ कभी नहीं खाएंगे मीठे बिस्किट। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि चाय के साथ मीठे बिस्किट खाना कितना है नुकसानदेह। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। इसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देंगे। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं सुबह चाय के साथ मीठे बिस्किट खाने के क्या है नुकसान। डॉक्टर साहब, देखिए, हम तो बार बार कहते हैं आपको कि सुबह चाय पीनी नहीं चाहिए। सुबह की चाय जो बहुत नुकसानदेह होती है, क्योंकि चाय जो है वो एसिडिटी भी करती है, आपके पाचन को ख़राब करती है, और उसके साथ आप मीठे बिस्किट भी खा रहे हैं। तो अगेन जो बिस्किट होता है मोस्टली जो है अगर देखें तो उसमें आजकल तो आपको मालूम है, चाहे बेशक आटे का भी वो है बिस्किट, चाहे मैदे का बिस्किट है,
तो वो कार्बोहाइड्रेट ही हैं एक तरह से। और अल्टीमेटली जो है ये दोनों ही चीज़ें, चाय और बिस्किट, वो एक जंक फूड के अंडर उनको हम गिनती करते हैं, क्योंकि जंक फूड का मतलब होता है कि कुछ ऐसा भोजन जो कि किसमें कोई पोषण नहीं है, न्यूट्रिशन कुछ है नहीं, जस्ट फॉर द टेस्ट हम उसको खा रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हम क्यों खा रहे हैं उसको। फिर चाय का जो बनाने का तरीका हमारे यहाँ भारत में होता है कि पत्ती डाल के उसको खूब उबालते हैं, फिर उसमें दूध डाल करके उसको खूब उबालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। तो ये पूरा तरीका जो है, चाय जो जिन लोगों ने शुरू की थी, अगर उनको आप देखें वहाँ इंग्लैंड में जा कर के कि चाय वो कैसे पीते हैं, तो गर्म पानी लेते हैं, उसमें एक चाय का वो डिप करके थोड़ी सी देर डिप करके उसको निकाल देते हैं और उसको ऐसे ही पीते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है लोगों को, ना उसमें चीनी डालते हैं ना दूध डालते हैं। तो वो फिर भी अगर आप उस तरह से चाय पिए, लेकिन हमारे यहाँ तो चाय बनाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। और थोड़ा अगर हम देखें मानसिक लेवल पर, तो रजोगुण को बढ़ाने वाले भोजन हैं, रजस पैदा करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, शांति रहनी चाहिए, हम स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कई बार मैं कहता हूँ चलो, कई बार आफ्टरनून में जब आपको बहुत सुस्ती आ रही होती है, उस टाइम कभी कभार आप एक चाय पीना चाहें तो मैं कई बार ही कहता हूँ चलो वो तो फिर भी ठीक, बट अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह तो पानी पीना चाहिए, कुछ और लेना चाहिए, कुछ ज़्यादा है तो सौंफ का पानी पी लीजिए आप। तो ये नुकसानदेह है इस तरह की। दूसरा उसमें कैफीन होती है, कैफीन जो है फिर अगेन स्टिमुलेंट होती है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। ये भी मैं देखता हूँ बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि चाय से उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। आपको भी पता होगा कई बार जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि कॉफ़ी पी लीजिए थोड़ी, क्योंकि उसमें कैफीन होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको थोड़ा समझना है आपको। और स्वस्थ रहने के लिए आपको कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई साइंस पढ़ना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीज़ों को ही समझना पड़ेगा। और उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने शो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनको जो है जल्द से जल्द अपनाएंगे ताकि आप स्वस्थ रहें। तो कहने को छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएंगे तो बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404040 पर कॉल कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।